हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू और आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 11 का स्वाध्याय समझाने जा रही हूँ। और इस चैप्टर 11 एक यात्रा यह भी ये मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में चैप्टर समझाया था। तो अब इसमें मैं इसका स्वाध्याय आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा। तो लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा, तो ये तो मैंने चैप्टर में बताया था, क्योंकि लेखक को एक डॉक्टर से मिलना था, इसीलिए लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा। ठीक है, सेकंड है हमारा, लेखक के ना कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा। तो लेखक के ना कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। ठीक है, सेकंड का आंसर हुआ। अब थर्ड है, लड़की ने मोहन से गिग्याते हुए क्या कहा। तो लड़की ने मोहन से गिग्याते हुए कहा, मोहन मुझे बचा लो। क्या कहा, मोहन मुझे बचा लो। ओके, एंड नंबर 4 है, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया। क्योंकि लड़की उसकी पहचान वाली थी और सुंदर थी, और अगर वह शादी के लिए ना कर देता तो लड़की की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए मोहन ने उससे विवाह करने के लिए हाँ कर दी। ओके, अब नंबर 5 है, थानेदार की क्या विशेषता थी। तो थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था। क्या था, कवि, और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। ओके, अब हमारा 6 नंबर है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया। तो लेखक ने मोहन से ज़्यादा पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया, क्योंकि लेखक से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। किसके लिए, मोहन के लिए। कैसा था, उनका प्यार पैसों से बढ़कर था। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक एक वाक्य वाला फिनिश होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ओके, जिसमें नंबर 1 है, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दे दी। लेखक ने क्या किया, ऑटो वाले की बात को स्वीकृति यानी परमिशन क्यों दे दी। तो लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक आकर्षण महसूस किया, उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शे में बैठने की स्वीकृति दे दी। ठीक है, सेकंड वाला नंबर है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी। तो ये तो आप लोगों को मैंने चैप्टर में बताया था कि मोहन का घर आगरा में था और उसके माँ बाप गुजर चुके थे यानी मर चुके थे। उसका बड़ा भाई था और उसकी भाभी थी, और उसके बड़े भाई ने ही उसकी परवरिश की थी। और उसका बड़ा भाई क्या था, वकील था, शादीशुदा था, और मोहन ने भी BA पास कर लिया था और नौकरी ढूंढ रहा था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी और क्यों। लड़की एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के साथ बेच रहे थे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती अगर वह खूसट के साथ, उस अधेड़ खूसट के साथ शादी कर लेती। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं। तो लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो क्या करते हैं, नारी हित की बात करते हैं और उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। वो बातें करते हैं लेकिन वो करते नहीं है, खुद नहीं करते। इससे अलग मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसकी दुर्दशा होने से बचा ली। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा मानते हैं। किसके लिए, मोहन के लिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है,
विस्तार से उत्तर दीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको 5-6 लाइन में लिखना है बड़ा करके। ओके, तो इसमें नंबर 1 है लेखक यात्रा से क्यों डरते थे। तो ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। लेखक क्या थे, यात्रा से बहुत डरते थे, उनको बहुत डर लगता था। वो सोचते थे कि ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे रास्ते में, नया शहर होगा, वहाँ के लोग पता नहीं उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और सबसे बड़ी उनको दिक्कत क्या थी कि ऑटो वाले के बारे में वो सोचकर परेशान होते थे, क्योंकि ऑटो वाले क्या करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर किराया मांगते हैं। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। ठीक है, अब सेकंड वाला लीजिए। सेकंड वाले में है मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा मोहन कैसा था, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मोहन जो था वह बीए पास था और शिक्षित युवक था, और उसकी जो आकर्षण था वह अपनेपन से भरा हुआ था। वह परायों को भी अपना बना लेता था, जिस प्रकार उसने लेखक को अपना बना लिया था। ठीक है, और संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर उसने मानवता का परिचय दिया था। ठीक है, अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ गया था। ठीक है, तो ये लेखक मोहन का चरित्र चित्रण है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नंबर 3, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया। तो लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया था। तो लेखक ने क्या किया था, लेखक का दिल मोहन ने प्रेम पूर्वक व्यवहार से दिल जीत लिया था लेखक का। और वह लेखक को क्या कह के बुलाता था, बाबूजी, और उनकी पत्नी को वह अम्मा कहता था। ठीक है, और स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि बाबूजी आप मुझे इतना पराया ना कीजिए, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। ठीक है, और मैं आपको ही यानी उनकी पत्नी को पाकर ऐसा लगा जैसे कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हों। ठीक है, तो लेखक को उसने क्या किया, लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहे। तो इसमें क्या है, कौन किससे क्या कहता है, आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा। तो यह विधान मीन्स यह सेंटेंस किसने किससे कहा और क्यों कहा, जिसमें नंबर 1 है इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। तो यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि वह लड़की सुंदर और परिचित थी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड वाला है, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तो ये विधान किसने किससे और क्यों कहा। तो यह विधान लेखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मोहन की मदद की थी, यानी कि लड़की की मदद की थी, दोनों की मदद की थी। ठीक है, अब थर्ड है हमारा, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। तो ये तो आपको पता है, यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा, बाबूजी यानी लेखक से कहा, क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। पारिश्रमिक मीन्स उनका मेहनताना 500 रुपये जो उन्होंने दिए थे वो दे रहे थे, और वह लेने से मोहन ने इनकार कर दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर दिया गया आ बा का, तो ये वाला फर्स्ट वाला रीड करके आप लोग को क्योंकि के आगे का इसमें से ढूंढकर आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला रीड करती हूँ। ऑटो वाले ने लड़के को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर ने
क्लिनिक की जगह बदल दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। ओके, अब सेकंड है हमारा, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ऐसी क्यों लगी? क्योंकि लेखक क्या कर रहे थे? लेखक ये सोच रहे थे, सॉरी ये सेकंड वाला हमारा रह गया, मैं सेकंड वाला रीड करती हूँ पहले। ओके, सेकंड हमारा, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी, या फिर उसे एक लड़की मिल गई थी, या नौकरी की तलाश में उसे आगरा से भटकते हुए ग्वालियर जाना पड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आ। ठीक है, कोई अवांछित घटना घटी थी। अब आया हमारा नंबर 3। नंबर 3 है, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ही ऐसी लगी। क्यों? क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सदैव व्यवहार कर सकता है। तो इसका आंसर ये वाला होगा, आ। ठीक है, ओके, अब हमारा आता है नंबर 4। नंबर 4 में दिया है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि, इसमें आ में लिखा हुआ है, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया ना समझा जाए। तो इसका आंसर यही सही है कि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया ना समझा जाए। ओके, तो इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे में फर्स्ट है पाला पड़ना। पाला पड़ना मीन्स संबंध जुड़ना। क्या हुआ? पाला पड़ना में संबंध जुड़ना। तो ये आपके शब्दार्थ के नीचे जो मुहावरे दिए गए हैं उसमें भी इसका अर्थ दिया गया है। तो आप लोग को क्या करना है, पहले इसका अर्थ लिखना है। पाला पड़ना इसका अर्थ है संबंध जुड़ना, फिर उसके बाद इसको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, मीन्स इसका सेंटेंस बनाएंगे। ओके, सेकंड वाला है असमंजन में पड़ना। असमंजन में यानी दुविधा में पड़ना होता है। दुविधा में मीन्स उलझन में पड़ जाना, कोई निर्णय ना ले पाना। तो आप क्या लिखेंगे? या तो आप लिखेंगे कोई निर्णय ना ले पाना, या फिर उलझन में पड़ जाना। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसका सेंटेंस बनाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड, दामन थाम लेना। तो दामन थाम लेना इसका अर्थ होता है किसी को आश्रय देना या फिर किसी को सहारा देना। तो दामन थाम लेना का क्या होगा? सहारा देना। ओके, फिर आप क्या करेंगे? इसका सेंटेंस बनाएंगे। ओके, अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। अब विरोधी शब्दों में क्या करना है आपको? जैसे इसमें दिया गया है, फर्स्ट है वांछित। तो वांछित का क्या होगा? फर्स्ट क्या दिया है? वांछित। वांछित का होगा अवांछित। क्या होगा? अवांछित। चलो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। वांछित का क्या होगा? इसका अवांछित। सॉरी, इसका होगा अवांछित। ओके, तो क्या करेंगे हम? वांछित का अवांछित। ठीक है, सेकंड होगा परिचित। परिचित का क्या होगा? अपरिचित भी कर सकते हैं। परिचित का क्या होगा? अपरिचित। हमें क्या करना है? वांछित में जो ये वा है, वा से पहले हमें आ लगाना है, और परिचित में भी पा से पहले हमें आ लगाकर फिर से उसको अब उसका अपोजिट लिख देना है। समस्या। समस्या क्या होता है? अपोजिट। समस्या क्या होता है? समाधान। ओके, समस्या का क्या होगा? समाधान। मसीहा। मसीहा तो आपको मालूम है कौन होता है? मसीहा भगवान को बोलते हैं।
तो भगवान का यानी मसीहा का अपोजिट क्या होगा? शैतान। मसीहा का अपोजिट हम क्या करेंगे? शैतान। ओके, नेक्स्ट है प्रीति। प्रीति का भी हम क्या करेंगे? नफरत। अगर नफरत नहीं करें तो अप्रीति भी कर सकते हैं, यानी कि पा के आगे हम आ लगाकर सेम उसको वैसा ही लिख सकते हैं। ओके, संतोष। संतोष का क्या होगा? संतोष में भी हम क्या करेंगे? असंतोष। तो क्या करेंगे? सा से पहले हम यहाँ पर आ लगा देंगे, असंतोष। ओके, इस तरह से हम आ लगा देंगे। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे? आ लगाकर इसको पूरा कर देंगे। अब आया शोषण। शोषण करना मीन्स किसी को शोषण करना होता है ऐसे किसी के साथ गलत व्यवहार करना, गलत करना। ठीक है, तो शोषण का क्या होगा? पोषण। पोषण यानी उसकी देखभाल करना। ठीक है, तो शोषण का अपोजिट क्या होगा? पोषण। शोषण का विरुद्धार्थी पोषण। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर समझाए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको ध्यान से सुनेंगे और मैं फिर आप लोगों का इसका होमवर्क भी दूंगी। ओके, फिर आप उसको नोटबुक के अंदर फिल करना। ओके, थैंक यू।